गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ रहे हैं समुच्चय और समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय निर्माण के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, इनसे संबंधित सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब है समुच्चय पर संक्रियाएं। समुच्चय पर संक्रियाएं, समुच्चय पर संक्रियाएं, संक्रियाएं। ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, समुच्चय पर संक्रियाएं हमें पढ़ना है। देखिए क्या करेंगे। समुच्चय पे संक्रियाएं करनी है, हमें ऑपरेशन ऑन सेट करना है। पहला है समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। तो समुच्चयों का सम्मिलन जो होता है इसको लिखते हैं भाई, देखो कैसे पढ़ेंगे। क्या है, जैसे आपको एक समुच्चय ए दिया हुआ है, एक समुच्चय ए दिया हुआ है जिसमें अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और 5। समुच्चय बी है, उसमें अवयव दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10। हमें इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन करना है। क्या करना है? दोनों समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन का जो शब्द है वो हम लिखेंगे इससे, ये आपका क्या है, यू। इसको हम क्या पढ़ेंगे, यूनियन। क्या पढ़ेंगे इसको? यूनियन। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या, सम्मिलन। मतलब ये समुच्चयों का जोड़ है, समुच्चयों का योग है। योग का मतलब यहाँ पे हमें प्लस जो हम करते आए हैं आज तक वो नहीं करना है, इन दोनों ग्रुपों को जोड़ना है। मतलब ये दो अलग अलग समुच्चय थे, इनके अवयवों को एक ही कोष्टक में लिखना है। तो समुच्चय ए के अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो हमने लिख दिया। अब समुच्चय बी के लिखेंगे, तो समुच्चय बी में अवयव 2 है जो पहले आ चुका है। फिर क्या है, 4, ये भी आ गया। अब लिखेंगे 6, 8, 10। तो ये है भाई आपका समुच्चयों का सम्मिलन। जितने भी समुच्चय दिए गए हैं आपको एक या दो या दो से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो जितने समुच्चयों का सम्मिलन पूछा गया है उन सभी समुच्चयों के अवयवों को एक कोष्टक में लिखना, एक मंझले कोष्टक में लिखना। क्या हो गया भाई, समुच्चयों का सम्मिलन। यहाँ पे जो अवयव सेम है उनको रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 2 और 4 इसमें भी थे, वो आ गया। अब 2, 4 इसमें है तो 2 बार नहीं लिखना है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दोहराना नहीं है। क्रम का कोई महत्व नहीं, आगे पीछे आप कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और समझिए। जैसे समुच्चय ए है 1, 2, 4, 6, 8। समुच्चय बी है 3, 4, 5, 6, 9। समुच्चय सी है 1, 2, 7, 8, 10। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको तीनों का सम्मिलन पूछ लिया तो पहले हम ए के अवयव लिख लेंगे 1, 2, 4, 6, 8। ये ए के अवयव हो गए। अब बी के लिखेंगे, बी में 3, तो 3 नहीं आया, पहले 3 आ गया। 4 पहले आ चुका है, नहीं लिखना है। 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले आ चुका है, 9 लिखेंगे। अब सी के अवयव 1 आ गया, 2 आ गया तो हम लिखेंगे 7। 8 पहले आ गया तो हम लिखेंगे 10। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। ये हो गया भाई आपका समुच्चयों का सम्मिलन, जिसे हम कहेंगे यूनियन। यूनियन करने का मतलब होता है सम्मिलन करना।
ये थी आपकी पहली संक्रिया। अब है दूसरी संक्रिया। समुच्चय का उभयनिष्ठ, समुच्चय का क्या पढ़ेंगे हम? उभयनिष्ठ कॉमन। समुच्चय का सर्वनिष्ठ। अब क्या पढ़ेंगे हम? समुच्चय का सर्वनिष्ठ, समुच्चय का कॉमन। तो हमने सम्मेलन के लिए लिखा था ये शब्द, तो सर्वनिष्ठ में आएगा उल्टा यू, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। जैसे एक समुच्चय दिया हुआ ए, जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समुच्चय बी है 2 4 6 8 10। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का सर्वनिष्ठ। तो सम्मेलन में क्या क्या था? दोनों के अवयव एक साथ एक कोष्ठक में लिखे थे। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे? जो दोनों में है वही लिखेंगे। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे? जितने का इंटरसेक्शन पूछा गया है उनमें जो कॉमन है वो, तो 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 8 दोनों में है, 10 दोनों में है, 6 भी दोनों में था, 6 भी दोनों में ना। तो ये हो गया भाई इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन, जो अवयव दोनों में है उनको लिखना है। इसका हो गया भाई इंटरसेक्शन। तो देखिए, तो हमने 2 बातें पढ़ ली, समुच्चयों का सम्मिलन और समुच्चयों का इंटरसेक्शन। हमने क्या पढ़ा है? सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ सम्मिलन को किस लिखते हैं? यू से, और सर्वनिष्ठ को लिखते हैं इससे। सम्मेलन में क्या होता है? दोनों जो आपको जितने भी समुच्चय दिए गए हैं उनके अवयवों को एक कॉलम में लिखेंगे। एक और उदाहरण समझा देता हूँ मैं, जैसे ए 1 3 5 7, बी आपका है 2 4 6 8। यूनियन करना है, सम्मिलन करना है, तो क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों एक साथ आ गए। अगर यही सवाल हो ए 1 3 5 7, बी है 2 4 6 8, दोनों में कॉमन क्या आएगा? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब भाई। ये कौन सा हो गया? वैदिक समुच्चय। ये है आपका यूनियन, ये है आपका इंटरसेक्शन। अब देखिए, अगर आप ए यूनियन ए करोगे, ए में ए जोड़ोगे तो ए ही आएगा, रिपीट होता नहीं है, दौरान होता नहीं है, डबल बार नहीं आता, इसलिए ए स्क्वायर नहीं बनेगा। ए में ए के अवयव जोड़ोगे तो यही अवयव वापस आएंगे। तो ए में ए करने पर ए ही आता है, और ये नियम आपका कहलाता है वर्ग सम नियम। इस नियम को नाम क्या देते हैं? वर्ग सम नियम। ए में ए का यूनियन ए के साथ करने पे ए आता है, ये होता है वर्ग सम नियम। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो। अगर आपसे ये तो ए यूनियन बी पूछा है, अगर आपसे पूछे भाई बी यूनियन ए निकालो, बी यूनियन ए, तो पहले बी का अवयव लिख लो भाई 2 4 6 8। अब ए के लिख दो 1 3 5 7। क्या फ़र्क पड़ गया? क्रम का मैंने बताया कोई इंपॉर्टेंस तो है ही नहीं, यहाँ पे अवयव समान आ रहे हैं। तो ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, मतलब समुच्चय के सम्मिलन में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। समुच्चय के सम्मिलन में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अगर 3 समुच्चय दिए हुए हैं ए बी और सी,
तो 3 में से हम तीनों को एक साथ तो जोड़ नहीं सकते, कोई भी काम होता है हम पहले दो दो में करते हैं। तो पहले ए और बी को जोड़ो, फिर उसमें सी ऐड करो, या पहले बी यूनियन सी निकालो, उसमें ए यूनियन करो, तो आंसर कैसा आएगा? बराबर। ये होता है अभी आपका साहचर्य नियम, मतलब यूनियन समुच्चय के सम्मिलन में साहचर्य नियम का भी पालन होता है। तत्समक क्या होता है? तत्समक होता है, आपने पढ़ा होगा भाई, योग के लिए था भाई किसी संख्या में क्या जोड़ें कि वापस वही आ जाए। तो यहाँ पे ए में हम क्या एक के साथ किसका यूनियन करें कि ए आ जाए? तो ए यूनियन फाई ए होता है भाई। ए यूनियन फाई क्या होता है? ए। और लास्ट है, अगर यू मतलब आपका यू मतलब है सार्वत्रिक समुच्चय। यू मतलब क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यूनियन ए। तो क्या आंसर क्या आएगा? यू आएगा। क्या आएगा? यू। तो ये थे आपके समुच्चय के सम्मिलन के नियम। अब है इंटरसेक्शन के नियम। ए इंटरसेक्शन ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए आएगा। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, आंसर सेम आना है। ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए सेम आएगा। इसी प्रकार से साहचर्य नियम, ये आपका वर्ग सम नियम हो गया। क्रम नियम में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए और बी में कॉमन निकालो फिर सी में करो, या पहले बी और सी में कॉमन निकालो फिर ए में करो, बराबर आएगा। यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन लोगे तो उत्तर ए आएगा। ए और फाई में कॉमन लोगे तो उत्तर फाई आएगा। ए और फाई में कॉमन उत्तर फाई आएगा। एक है बंटन नियम। अगर आपका ये है लास्ट आपका बंटन नियम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो तो आप इसको लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके सम्मिलन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो हम इससे संबंधित सवाल देखेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। और देखिए संक्रियाएँ और भी है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। पहले एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं इनके, ताकि ये बातें आपके थोड़ी समझ में आ जाए। देखिए एक प्रश्न लिखते हैं हम। एक क्वेश्चन है आपका, क्या है? एक समुच्चय ए है जिसमें 4 अवयव है, 1 2 3 4। समुच्चय बी में अवयव है 3 4 5 6। समुच्चय सी में अवयव है 5 6 7 8। समुच्चय डी में अवयव है 7 8 9 10। ये ABCD 4 है जिसमें ये अवयव है। अब देखिए पहला सवाल आपका है A यूनियन B निकालो। तो भाई A और B के अवयव साथ में लिखना है। A के अवयव क्या है? 1 2 3 4, ये A के अवयव हो गए। B के क्या है? 3 4 5 6। 3 4 पहले आ गया, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे 5 और 6। दूसरा सवाल, A यूनियन C निकालो। A यूनियन C, A और C के अवयव साथ में लिखो। तो पहले A का अवयव 1 2 3 4, अब C के अवयव 5 6 7 8। B यूनियन C निकालो। तो पहले B के अवयव लिख लो 3 4 5 6। अब C के अवयव 5 6 7 8। 5 6 पहले आ चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए 7 8। B यूनियन D, तो पहले B के अवयव 3 4 5 6। अब D के 7 8 9 10। अब है A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B यूनियन C,
पहले ए के अवयव 1 2 3 4, फिर बी के अवयव 3 4 5 6, फिर सी के अवयव 5 6 7 8। आप इसको थोड़ा लंबा भी कर सकते हो। जैसे आपको वो लिखना है B यूनियन C यूनियन D, तो मैं आपको थोड़ा इसको लंबा करके समझाता हूँ। तो देखिए पहले हम B यूनियन C करेंगे, तो B यूनियन C क्या आएगा? B यूनियन C, B के एक अवयव है 3 4 5 6, C के है 5 6 7 8, तो 5 6 पहले लिख दिया। यूनियन D के अवयव लिखेंगे 7 8 9 10, अब 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 आ जाएंगे पीछे। तो ये था भाई आपका सम्मेलन से संबंधित सवालों का उदाहरण समझाया गया आपको। अब देखते हैं इंटरसेक्शन का। तो देखिए एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 3 5 7 9 11। समुच्चय बी में है 7 9 11 13। सी में है 11 13 15। डी में है 15 17। तो पहला सवाल है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए और बी में कॉमन, ये ए और बी दोनों में क्या है भाई? दोनों में 7 9 11 है। 7 9 11 दोनों में है। देखिए दोनों में 7 है, दोनों में 9 है, दोनों में 11 है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो वो लिखना है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन, बी में और सी में है 11 13 11 13। तीसरा सवाल ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी और डी तीनों में कॉमन, ए सी और डी। तो देखिए पहले हम ए और सी में कॉमन लेते हैं। तो ए और सी में कॉमन है आपका 11। ए और सी में क्या कॉमन है? 11। दोनों में देखिए ए में 11 है, सी में भी 11 है। एक बार डी लिख लेते हैं यहाँ पे 15 और 17। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब उत्तर आएगा भाई 5। ए सी और डी तीनों में कोई सा भी अवयव समान नहीं है, तो यह है एक रिक्त समुच्चय, ध्यान देंगे। चौथा ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन है, समान है, आप देखो 11। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में सेम, देखिए बी और डी में सेम है ही नहीं, कुछ भी सेम नहीं है, इसलिए 5। छठा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले बी और सी का कॉमन लो। पहले ए देखो, ए में क्या है? 3 5 7 9 11, ये ए हो गया। इंटरसेक्शन करना है बी और सी का यूनियन, ये बी के अवयव है 7 9 11 13, सी के अवयव 11 13 और 15। अब दोनों में सेम क्या है? दोनों में है 7 9 11, दोनों में है, तो उत्तर आ गया भाई 7 9 11। देखिए एक और ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए और डी को जोड़ो। ए में है आपके 3 5 7 9 11, ए के, डी के हैं 15 17। इंटरसेक्शन बी के 7 9 11 13, सी के 11 13 15। अब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? 11 15। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई? 11 और 15। इस प्रकार से आपको यह इंटरसेक्शन का सवाल करना है। अब देखते हैं हम समुच्चयों की तीसरी संक्रिया। समुच्चयों की तीसरी संक्रिया देखते हैं, अंतर समुच्चय। क्या है? अंतर समुच्चय। तीसरा ऑपरेशन हमारा है अंतर समुच्चय, समुच्चयों का अंतर करना, माइनस करना।
अंतर समुच्चय, समुच्चयों का अंतर निकालना। जैसे एक समुच्चय ए है 1 2 3 4 5, समुच्चय बी है 4 5 6 7 8। अंतर का मतलब होता है माइनस ए माइनस बी। क्या करो, ए माइनस बी करो। तो भाई ए क्या भी लिखो 1 2 3 4 5, बी क्या भी लिखो 4 5 6 7 8। अब दोनों में कॉमन कौन से हैं, दोनों में सेम क्या है 4 5, दोनों में है या नहीं है। तो जो दोनों में सेम है वो आगे वाले में से हटा देना है, इनको हटा दो। तो क्या बच गया उत्तर 1 2 3। दोनों का मतलब इंटरसेक्शन निकालो और आगे वाले में से हटा दो। ये है भाई a माइनस बी। वापस समझिए, b माइनस ए मतलब पहले b के अवयव लिखो 4 5 6 7 8, ये समुच्चय b के अवयव है। अब a के अवयव 1 2 3 4 5, दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम है 4 5। तो ये आगे वाले में से हटा दो, ये हट गए, क्या बचा 6 7 8। तो आप यहाँ पर देख रहे हो a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के, अर्थात अंतर समुच्चयों में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। अंतर समुच्चय में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तो देखते हैं अंतर समुच्चय के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपका समुच्चय ए है 3 6 9 12 15 18 21। समुच्चय बी है 4 8 12 16 20। और समुच्चय सी है 2 4 6 8 10 12 14 और 16। पहला सवाल देखते हैं हम a माइनस बी। देखिए a और b ये आपके a के अवयव रहे, ये b के रहे। दोनों में सेम कौन से हैं 4, देखो दोनों में है 12, दोनों में a के अवयव समान है 12। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे a है, एक बार लिख देता हूँ मैं 3 6 9 12 15 18 21। ये हो गए समुच्चय a के अवयव। b के 4 8 12 16 20, दोनों में सेम है 12। तो 12 को यहाँ से हटा दो, बस 3 6 9 15 18 21। ये आपका हो गया भाई उत्तर, ये आपका उत्तर आ गया। a माइनस सी, a के अवयव कौन से हैं 3 6 9 12 15 18 21। c के अवयव कौन से हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। दोनों में देखो क्या क्या है 6 दोनों में है, 12 दोनों में है और कुछ भी नहीं है। तो ये आगे वाले में हटाना, पीछे से हमें कोई काम नहीं है। 3 9 15 18 और 21। b माइनस ए, b माइनस ए, तो पहले b के अवयव लिखेंगे 4 8 12 16 20 माइनस 3 6 9 12 15 18 और 21। दोनों में सेम क्या है 12, दोनों में सेम 12 है। आगे वाले में हटा दो 4 8 16 20। तो क्या a माइनस बी और b माइनस ए बराबर है, नहीं है।
तो इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है ये अंतर समुच्चय निकालना है। तो हमने 3 पढ़े आज, संक्रियाएं हैं, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर। तीनों से हमने संबंधित क्वेश्चंस भी किए। आशा करते हैं कि आपको ये तीनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके आगे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।